बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज जो हमारा टॉपिक है वो लास्ट टॉपिक बनता है हमारे चैप्टर नंबर 2 का। ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आपका आ सकता है बोर्ड में। ये क्वेश्चन है कि व्हाट आर कंकरेंट फोर्सेस, इसको आप इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। तो ये जैसे एक शॉर्ट क्वेश्चन की तरह है। तो सबसे पहले इसमें हम फोर्स को देख लेते हैं कि फोर्स क्या चीज़ होती है, फिर कंकरेंट फोर्स की तरफ भी देख लेते हैं कि वो कंकरेंट फोर्सेस क्या होंगी। देखिए, फोर्स को समझने के लिए अब ये चीज़ माइंड में रखें, हमें फार्मूला तो पता है F इज इक्वल टू ma होता है। हम इस फार्मूला से फोर्स को देख सकते हैं कि फोर्स क्या चीज़ होगी। तो हम कह सकते हैं फोर्स बेसिकली जब किसी बॉडी पर एक्ट करेगी, यानी फोर्स जब किसी बॉडी पर एक्ट करती है तो उस बॉडी के अंदर क्या चीज़ प्रोड्यूस करेगी, लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी। तो फोर्स को हम यूँ डिफाइन कर सकते हैं कि फोर्स वो फिजिकल क्वांटिटी है जो बॉडी के अंदर कौन सा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी, लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी। तो उस एजेंट को या उस फिजिकल क्वांटिटी को हम किसका नाम देंगे, फोर्स का नाम देंगे। तो फोर्स को आप बोर्ड में अगर एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है तो आप इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, एन एजेंट की जगह पर आप बस बोर्ड में फिजिकल क्वांटिटी भी लिख सकते हैं। ए फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा, फिजिकल क्वांटिटी भी वर्ड आप लिख सकते हैं। तो फिर एन एजेंट की वजह हो जाएगी ए फिजिकल क्वांटिटी जो क्या कर रही है, प्रोड्यूस कौन सा एक्सेलरेशन, प्रोड्यूस लीनियर एक्सेलरेशन, प्रोड्यूस लीनियर एक्सेलरेशन इन द बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। वो सिंपल सी डेफिनेशन कि फोर्स वो फिजिकल क्वांटिटी है जो बॉडी के अंदर लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है। उस फिजिकल क्वांटिटी को हम नाम किसका देते हैं, फोर्स का नाम देते हैं। अब बच्चे हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ जो कि है कि कंकरेंट फोर्सेस क्या होती है। आप ये वर्ड कंकरेंट, इसके बारे में ये याद रखें कि कंकरेंट का मतलब ये होता है सेम और कॉमन पॉइंट। ये वर्ड बस माइंड में रखें कि जब भी कभी कंकरेंट वर्ड यूज होगा ना, इसका मतलब सेम या कॉमन पॉइंट होगा। तो कंकरेंट फोर्सेस कौन सी होंगी, कैसी फोर्सेस जो किसी सेम या कॉमन पॉइंट से उनके लाइन ऑफ एक्शन पास करेंगे। मैंने क्या बोला है, लाइन ऑफ एक्शन हम पहले पढ़ चुके हैं। लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है, फोर्स की डायरेक्शन में हम जो इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं फोर्स की डायरेक्शन में, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहते हैं। समझते हैं इस बात के मतलब क्या, डायग्राम से समझा तो आपको ज़्यादा आइडिया क्लियर होगा। देखिए, एक बॉडी मैंने आपके सामने बनाई है और इस बॉडी पर F1 2 3 4 फोर्सेस लग रही हैं जिस तरह डायग्राम में शो हो रहा है डिफरेंट डायरेक्शन में। अब हम इन फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन को एक्सटेंड करते हैं। लाइन ऑफ एक्शन मीन फोर्स की डायरेक्शन में जो इमेजिनरी लाइन है। मुझे देखो, मैं F2 के लाइन ऑफ एक्शन को मैंने थोड़ा सा एक्सटेंड किया। अब मैं F3 के लाइन ऑफ एक्शन को भी मैंने एक्सटेंड किया। इसी तरह मैंने F1 के लाइन ऑफ एक्शन को भी एक्सटेंड कर रहा हूँ और ये जो आपका F4 है इसके लाइन ऑफ एक्शन को मैंने एक्सटेंड किया। तो देखिए, जो चारों फोर्सेस हैं, इन चारों फोर्सेस के जो लाइन ऑफ एक्शन है, इसका लाइन ऑफ एक्शन F3 का, F2 का, सॉरी F4 का और F2 का, इन सारों की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो किससे पास कर रहे हैं, किसी कॉमन पॉइंट से पास कर रहे हैं। तो मैंने ये आपको बताया था कि कंकरेंट का मतलब होता है सेम या कॉमन पॉइंट। तो ऐसी फोर्सेस जिनकी ये क्या है, लाइन ऑफ एक्शन किसी कॉमन पॉइंट से पास करें, तो ऐसी फोर्सेस को हम किसका नाम देते हैं, कंकरेंट फोर्सेस का नाम देते हैं। तो सिर्फ क्या पास करने चाहिए, कॉमन पॉइंट से क्या पास करने चाहिए, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पास करने चाहिए। ऐसी फोर्सेस को हम कंकरेंट फोर्सेस का नाम देंगे। अब हम इसको डिफाइन कर लेते हैं कि बोर्ड में हम इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे। तो देखिए, इसकी डेफिनेशन ये बनेगी व्हेन टू आर, यानी जो फोर्सेस हैं वो टू भी हो सकती हैं या टू से ज्यादा भी हो सकती हैं। व्हेन टू आर मोर फोर्सेस
when two or more forces are acting, और एक्टिंग जब फोर्सेस लग रही हो किस पर लगेंगी, किसी बॉडी पर लगेंगी। when two or more forces are acting upon a body and line of action of these forces, और इन फोर्सेस का जो लाइन ऑफ एक्शन है देखिए, एंड लाइन ऑफ एक्शन दीज फोर्सेस पास थ्रू ए कॉमन पॉइंट। तो देखिए इस बॉडी पर ये जो चारों फोर्सेस लग रही हैं, इन सब के लाइन ऑफ एक्शन कहां से पास कर रहे हैं, पास कर रहे हैं थ्रू ए कॉमन पॉइंट। द फोर्सेस then forces are said to be concurrent। बहुत सिंपल सी बात। ऐसी फोर्सेस को फिर हम concurrent forces कहेंगे। ये आप लोगों ने बोर्ड के लिए डेफिनेशन याद रखनी है कि फोर्सेस जो है क्या हो सकती हैं, टू भी हो सकती हैं, मोर देन टू भी हो सकती हैं जब बॉडी पर एक्ट करेंगी, और अगर उनके लाइन ऑफ एक्शन किसी कॉमन पॉइंट से पास करेंगे तो बोल देंगे कि वो जो फोर्सेस जिनकी हम बात कर रहे हैं वो कौन सी हैं, concurrent forces हैं। इसमें हम कह सकते हैं कौन सी फोर्सेस कंकरेंट हैं, F1, F2, F3 एंड F4 ऑल आर कंकरेंट। ये जो सारी फोर्सेस हैं, these all forces are concurrent। ये जो सारी फोर्सेस जो बोर्ड पे बनी हैं वो सारी फोर्सेस आपकी क्या हैं, कंकरेंट फोर्सेस काउंट होंगी। कंकरेंट फोर्सेस के साथ ही लिंक कांसेप्ट है कोलिनियर फोर्सेस का, इसको भी साथ में देखते हैं। कोलिनियर फोर्सेस क्या होती हैं, कोलिनियर नाम से जाहिर है, इसको हम सेम लाइन बोलते हैं। को मीन सेम, लीनियर मीन लाइन। ऐसी फोर्सेस जो किसके अलोंग एक्ट करेंगी, सेम लाइन के अलोंग एक्ट करेंगी, ऐसी फोर्सेस को हम किसका नाम देंगे, कोलिनियर फोर्सेस का नाम देंगे। हम कह सकते हैं कि द टाइप ऑफ फोर्सेस विच एक्ट अलोंग सेम लाइन। बड़ी आसान सी बात है कि ऐसी फोर्सेस जो किसी सेम लाइन के अलोंग एक्ट करें, ऐसी फोर्सेस को हम कोलिनियर फोर्सेस कहते हैं। मुझे डायग्राम देखकर बताएं कि क्या F1 की और F2 की लाइन सेम है। लाइन सेम तो नहीं, F1 की ये वाली लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, और इसकी तो नेगेटिव वाई एक्सिस के अलावा लाइन है। इसका मतलब है कि F1 और F2 जो है वो कोलिनियर फोर्सेस नहीं है। तो कौन सी कोलिनियर है फिर, F1 और F4 आपस में एक क्या है, कोलिनियर है। तो हम लिख लेते हैं कि F1 और F4 जो हैं ये आपस में कोलिनियर है। ठीक होगी बात। और कौन सी कोलिनियर का पेयर बन रहा है, F2 एंड F3 जो हैं वो भी आपस में क्या है, कोलिनियर फोर्सेस हैं। ठीक होगी बात। हमें ये समझ आ गया कि ये जो फोर्सेस हैं F1 और F4 भी कोलिनियर हैं, क्यों कोलिनियर, लाइन सेम है। F3 और F2 भी कोलिनियर हैं क्योंकि इन दोनों की भी लाइन क्या है, सेम लाइन है। लेकिन इनमें से कंकरेंट कौन सी है, कंकरेंट तो ये सारी फोर्सेस क्या है, कंकरेंट हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि F1 और F4 कोलिनियर हैं, और एंड क्या लिख सकता हूँ, कंकरेंट भी है। ये बात ठीक है ना, कंकरेंट मीन लाइन ऑफ एक्शन सेम है, सेम पॉइंट से पास कर रहा है। F2 और F3 जो हैं वो कोलिनियर भी हैं, और उनको हम कह सकते हैं वो क्या है, कंकरेंट भी। आसान बात है बिल्कुल। कंकरेंट तो पहले सारी कंकरेंट है ना, 1 2 3 4 सब कंकरेंट है। ये बात आपको क्लियर होगी। बहुत ध्यान से सुनते रहना, हम लोगों ने यहाँ से आइडिया लेना है। अच्छा, इसका मतलब ये कि जो कोलिनियर फोर्सेस होती है वो कंकरेंट भी होती है। हम कह सकते हैं ये कोलिनियर भी हैं और ये क्या है, कंकरेंट भी हैं। तो मैं एक लाइन लिखता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, आप इसको देख लें। वो लाइन ये कि आल कोलिनियर फोर्सेस आर कंकरेंट। क्या ख्याल है, ये बात ठीक है या रॉन्ग है? बिल्कुल ठीक बात है कि देखिए ये कोलिनियर है, कंकरेंट भी है, ये भी कोलिनियर है, ये क्या है, कंकरेंट भी है। तो ये लाइन याद रखनी कि ऑल कोलिनियर फोर्सेस आर कंकरेंट। एमसीक्यूज बड़ा अच्छा बन गया। इसी एमसीक्यूज को थोड़ा और आगे चलाते हैं। अब अच्छा मुझे ये बताओ कि F1 एंड F2 कोई दो ले लें, F1 और F2 इनके बारे में मुझे बताएं, ये क्या है, ये कंकरेंट है? बिल्कुल कंकरेंट है। कंकरेंट तो ये है क्योंकि हमें पता है 1 2 3 सब कंकरेंट है। क्या ये F1 और F2 कोलिनियर है? बिल्कुल कोलिनियर तो नहीं है, क्योंकि इसकी लाइन हॉरिजॉन्टल है, इसकी लाइन वर्टिकल है। एक्ट अलोंग सेम लाइन होना चाहिए ना।
तो इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसकी वर्टिकल लाइन है, तो इसका मतलब कि F1 और F2 आर नॉन कोलिनियर। ये जो है वो क्या है, नॉन कोलिनियर है। इसका मतलब ये हुआ कि जो कोलिनियर हैं वो मस्ट क्या होंगी, कंकरेंट होंगी। लेकिन जो ये दोनों कंकरेंट हैं लेकिन ये क्या नहीं है, कोलिनियर तो नहीं है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, आर कोलिनियर फोर्सेस आर क्या होंगी, कंकरेंट होंगी। बट जो कंकरेंट फोर्सेस होंगी, बट कंकरेंट फोर्सेस के बारे में क्या लाइन लिखेंगे, बट कंकरेंट फोर्सेस में आर may not be collinear, may or may not be collinear। इस बात को हम दोबारा भी सेट करते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन दोबारा रिवाइज करता हूँ, कोलिनियर फोर्सेस आर कंकरेंट। वो किधर से याद रखना है, इधर से। ये कोलिनियर भी है, दोनों कंकरेंट भी हैं, ये कोलिनियर भी है और ये दोनों कंकरेंट भी हैं। तो ये बात हमें समझ आ गई कि जितनी भी कोलिनियर फोर्सेस होंगी वो क्या होंगी, कंकरेंट होंगी। दोबारा इसी बात को दोबारा देखें। देखो ये जो दोनों फोर्सेस हैं F1 एंड F4, F1 एंड F4 ये कंकरेंट है ना, ये कंकरेंट है तो ये क्या है, कोलिनियर भी है। ये F2 और F3, F2 और F3 ये कंकरेंट है और क्या है, कोलिनियर भी है। तो हम कह सकते हैं जो कंकरेंट फोर्सेस होंगी वो कोलिनियर हैं। कंकरेंट फोर्सेस यहाँ से लग रहा है क्या है, कोलिनियर है। लेकिन अगर हम F1 और F2 को देखें तो ये कंकरेंट है लेकिन कोलिनियर नहीं है। कंकरेंट है, कोलिनियर है, ठीक है, लेकिन ये दोनों क्या है, कंकरेंट है लेकिन नॉन कोलिनियर है। इसका मतलब क्या है कि जो कंकरेंट फोर्स होती है वो कोलिनियर हो भी सकती है और कंकरेंट फोर्स कोलिनियर नहीं भी हो सकती। तो ये बात मैंने नीचे लिखी है कि बट कंकरेंट फोर्सेस में आर क्या लिखा है, मे नॉट बी कोलिनियर, कि कंकरेंट फोर्सेस कोलिनियर हो भी सकती हैं और कोलिनियर नहीं भी हो सकती। एक बात क्लियर होगी। लेकिन अगर कोई फोर्स कोलिनियर है, जिस तरह ये मैंने दो पेयर लिखे हैं, ये कोलिनियर है ये भी कोलिनियर है, तो ये मस्ट क्या होंगी, कंकरेंट होंगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कि कोलिनियर फोर्सेस ऑलवेज क्या होंगी, कंकरेंट होंगी। लेकिन जो कंकरेंट होती हैं वो कोलिनियर हो भी सकती हैं और कोलिनियर नहीं भी हो सकती। ये बस आप लोगों ने एमसीक्यूज के लिए बच्चों बात याद रखनी है और बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक कंसेप्ट है। अगर आपके माइंड से निकल जाता है कि जो मैंने एग्जांपल लिखी हैं इसी को पेपर में माइंड में रखेंगे तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।